गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 1 साइंस। इसमें पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहला बात ये, न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. अपने पिछली कक्षा में यह पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। इस धरती पर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना भोजन के जीवित रह सके। आपने ये भी पढ़ा कि भोजन में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। These components are called nutrients and are necessary for our body. ये कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो उस भोजन के माध्यम से हम इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं जिससे हम जीवित रह सके, हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को भोजन चाहिए, फिर भोजन कहीं से आना भी तो चाहिए। तो प्लांट्स तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने ये भी पढ़ा। लेकिन एनिमल्स की क्या? व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स में कोई भी भोजन नहीं बनाता है, ना ही ह्यूमन बनाता है, लेकिन उन्हें भी तो भोजन चाहिए। तो वे अपना भोजन एनिमल्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। डायरेक्टली मतलब कि जो भी प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उन्हें लेकर हम खाते हैं, या फिर उन जानवरों को खाते हैं जो जानवर प्लांट्स को खाते हैं। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही निर्भर हैं। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं और साथ ही ह्यूमंस हैं, ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पे ही निर्भर है। बूझो wants to know how plants prepare their own food. अब बूझो यह जानना चाहता है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। उस प्रक्रिया के बारे में चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर पौधे में ऐसी कौन सी विशेषता पाई जाती है कि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाते और हम ह्यूमंस नहीं बना पाते। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, उसका तरीके के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये सभी हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। अर्थात जो रॉ मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में है, उन सभी को पौधे लेते हैं और बहुत से ऐसे प्रक्रियाओं द्वारा, और जिस प्रक्रिया से वे भोजन बनाते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसमें सनलाइट की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। द न्यूट्रिएंट्स
The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged body parts of their bodies, and provide energy to carry out life processes. अब हमने ये जाना कि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ से आते हैं? जो भोजन हम करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उनमें बहुत से उनके भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और किस काम के लिए ज़रूरी होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। टू ग्रो करने के लिए जानते हैं कि हर बढ़ते हुए साल पे आप बढ़ते चले जाते हैं, आपकी हाइट, आपकी बॉडी बढ़ती चली जाती है। ये ग्रो करने के लिए आप ग्रो क्यों हुए? क्योंकि आपने न्यूट्रिएंट्स लिया। टू रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब बुखार होता है या कहीं कट हो जाता है, तो उन सभी के मेंटेनेंस के लिए भी भोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जब आप खाना नहीं खाते हैं, आप थके हुए होते हैं, तो आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप भोजन कर लेते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और आप काम करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आती है और हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं। चलिए आप हमारा मेन टॉपिक जानते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and utilization by the body। तुम क्या जान रहे हैं यहाँ पे? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। जब हम भोजन लेते हैं, जब कोई ऑर्गेनिजम्स भोजन को ग्रहण करता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज का मतलब होता है उसका उपयोग करता है। तो मुख्य रूप से जब हम भोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसे पूरा किया जा सके। तो हमने भोजन को लिया और उसका जो उद्देश्य है कि हमारे शरीर में जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। ये दोनों काम जब हो गया तो उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। आगे है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच। अब न्यूट्रिशन के भी कई प्रकार होते हैं। हम ये तो जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी में, तो हो गया न्यूट्रिशन। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। इस प्रकार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। तो पहला क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाता है, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन विच ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट। इसमें ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट। इसका मतलब है कि सेल्फ नरिशमेंट। पौधों को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अपना भोजन तैयार करने में, यदि वो मिल जाए तो वो अपना भोजन तैयार कर सकती है। इसीलिए कहा गया ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ नरिशमेंट। वो अपना न्यूट्रिशन खुद कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता।
देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, इसीलिए प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोज मीन्स अदर। वहीं हम दूसरे जानवरों की बात करते हैं या ह्यूमन की बात करते हैं तो वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि प्लांट्स द्वारा बनाए गए भोजन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस। तो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ हेटेरोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इस कैटेगरी में आते हैं, और यहीं यहाँ पे होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब है हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बूझो का पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहली के मन में एक सवाल आता है कि प्लांट्स में ऐसा क्या बात है कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ले ले और हम अपना भोजन खुद बना ले। चलिए देखते हैं इसका क्या कारण है कि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना पाते लेकिन प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज कहाँ होता है, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत बड़ा होता है और वो अपना भोजन बनाते हैं लोग अपना, लेकिन उसका फूड फैक्ट्री कहाँ है, वो जगह कहाँ है जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। क्योंकि हर पार्ट में, क्या पूरी पार्ट में बनता है या फिर कुछ ही पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब पौधे उन रॉ मटेरियल्स को से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो खुद तो चल कर जाएंगे नहीं। तो किस तरह से ये सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, इसके बारे में बताया गया। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब अगर फूड फैक्ट्रीज प्लांट का एक ही जगह पे है तो वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं, उस तरह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? अगर प्लांट्स वाटर जो अपने रूट से रहता है और फूड फैक्ट्रीज कहीं ब्रांच के पास है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाएगा? तो इस प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।